नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। विश्व के किसी भी देश में कोई व्यक्ति मरे जिससे हमारा कोई संबंध नहीं हो, वह किसी राष्ट्र का अध्यक्ष नहीं है और उसके लिए रोना धोना हमारे देश में हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? या ऐसे रोने वालों को क्या कहेंगे? क्या ऐसे लोगों के लिए रोना ठीक है? इन सब बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। ईरान के अली खामेनेई की मृत्यु हुई और कुछ लोगों ने लखनऊ से लेकर लाल चौक तक रोना पीटना चालू कर दिया। हाय तौबा मचा दी, छाती पीट रहे हैं कि खमनेई के लिए रो, खमनेई के लिए चिल्लाओ, छत पर खड़े होकर रो। क्यों रोए भाई? पहले बात तो अली खमनेई ईरान का क्या था? कोई राष्ट्राध्यक्ष है क्या? ये भारत का फूफा है क्या? कुछ भी नहीं है ना। क्यों रोए? इसलिए रोए कि हमें वोटों की राजनीति करनी है, हमें मुसलमानों की सिंपैथी लूटनी है। तो कोई मुसलमानों को बेवकूफ समझ रखा है क्या? वो देशभक्त नहीं है। आप खमेनी को रो चाहे किसी और को रो, भारत की राजनीति बहुत परिपक्व हो चुकी है। सोनिया गांधी जी ने लेख लिखा एक अखबार में, जहां तक मेरी समझ है ये इनका दूसरा लेख है। एक बार लेख और लिखा था जब गाजा में एक नेता मरे थे, मुस्लिम नेता, और उसके बाद उनको लेख लिखने की अब याद आई जब अली खामनेई खत्म हो गए। भाई पुलवामा में हमला हुआ, पहलगांव में हमला हुआ, तब आप कहां गए थे? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, उनकी हत्या की गई, बलात्कार हुआ, तब आप कहां गए थे? तब आपकी लेखनी कहां चली गई थी? किसी ने रोक दी थी क्या? क्या आपको कोई आदेश है किसी न्यायालय का कि कोई मुस्लिम नेता मरे या कोई मुस्लिम आतंकवादी मरे तभी हमको हाई तौबा मचाना है? हिंदू मरे, हिंदू के साथ अत्याचार हो तो हमें कुछ नहीं बोलना, चुप रहना है? जहां धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई हो तब कांग्रेस सो रही है, तब कांग्रेस को याद नहीं आई। लेकिन ईरान में कोई मर रहा है, कहां ईरान कहां भारत, तब इनको याद आ रही है। अच्छा, याद भी क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि भारत के जो करीब 1 करोड़ लोग इन 15 देशों में फंसे हुए हैं जहां युद्ध चल रहा है, उनको कोई मार दे, ये मंशा है। जब हमारे लोग कहीं फंसे हुए हैं तो हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि हम चुपचाप रहें, पहले अपने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से वहां शिफ्ट करें या उनको लेकर आए। हमें क्या मतलब है? कोई लड़ रहा था, हमसे पूछ के कोई लड़ा था क्या? हम लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? या जिन्होंने लेख लिखा है उनसे पूछ के लड़ाई लड़ी थी क्या? कि सोनिया जी आप बताइए, हम युद्ध कर रहे हैं, या अमेरिका ने पूछा था, इसराइल ने पूछा था, या ईरान ने पूछा था? तो किसी ने पूछा नहीं ना, फिर हम क्यों चिल्ला रहे? कोई हम हाय तौबा क्यों मचा रहे? राजनीति का इतना स्तर नीचे नहीं गिराना चाहिए। अच्छा, आपके इससे हो क्या जाएगा? जो बीजेपी का वोटर है वो कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएगा। खामनेई के रोने पर, चिल्लाने के लिए, उसके लिए चिल्लाने पर ओवैसी को तो फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा? अगर कांग्रेस को फायदा होता है तो फिर इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। आप वहां उसके लिए, ईरान के लिए चिल्ला रहे हो, इधर फिर अखिलेश जी को चिल्लाना पड़ेगा। यार हमारे सारे मुस्लिम वोटर खींच रही है,
सोनिया गांधी, ममता बनर्जी को चिल्लाना पड़ेगा। तो आप ये तो देखो नुकसान किसका कर रहे हैं आप नुकसान कर रहे हैं अपने ही गठबंधन का। और आप जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी पढ़े लोग सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जगह हैं, वो आपके ऊपर थू थू कर रहे हैं कि इनको विदेश की परवाह पड़ी हुई है। हमारे देश के जो 90 लाख 1 करोड़ लोग फंसे हुए हैं उनके बारे में चिंता नहीं है। इनको तो यह है मोदी को कैसे फंसाना, कैसे मोदी को उलझाना। मोदी बोलेगा तो फंसेगा, फिर हम ये कहेंगे देखो इसको राजनीति समझ नहीं है। जब हमारे लोग फंसे हुए थे तो मोदी को बोलने की जरूरत क्या पड़ रही थी, क्योंकि हमें कुछ करना था नहीं। हमें तो केवल आरोप लगाना है, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं रखना है, संविधान को मानना नहीं है, देश का हित को देखना नहीं है, किस चीज में देश का हित है या नहीं है। अच्छा ये बताओ आप, ईरान के लिए, ईरान के जो खमेनी मरे उसके लिए अगर हम रो लें, चिल्ला लें, तो उससे क्या हो जाएगा? देश का कौन सा भला हो जाएगा? फिर तो सबके लिए रोते रहे हम। लेकिन कम से कम जब आप और देश के लिए रो और धर्म के लिए रो, कोई बात नहीं, लेकिन जब हिंदुओं पर अत्याचार हो ना, तब भी आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए, तब आपको डरना नहीं चाहिए। वो किसी का फूफा थोड़ी था, तुम मर गए चिल्लाओ साहब, हाय फूफा जी मर गए, फूफा जी मर गए, नहीं था ना फूफा। तो फिर हम हाय तौबा क्यों मचाएं? हमारे देश में अशांति क्यों करें? हमारी राजनीति को हम व्यवस्थित क्यों नहीं रहने दें? हमारी भी तो देश के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है। हम हमारे देश के बारे में सोचें या दूसरों के लिए सोचें, इस पर हमको बहुत विचार करना चाहिए। और आप अगर खुद अपने आप को किसी एक विशेष जाति धर्म का नेता बनाना चाहते हैं तो समझ लीजिए उस पार्टी को आप खत्म करने की योजना बना रहे हैं। आपका जो इंडिया गठबंधन है उसको लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। और सोनिया गांधी जी को बरसों बाद लेख लिखने की सूझी, और वो भी कब सूझी है? जब ईरान का कम नहीं मरा है। उससे पहले इनको कोई बात लगी नहीं कि लिखना चाहिए। बांग्लादेश के बारे में एक लाइन लिखी आपने? नहीं लिखी। जिस बंगा माता के नाम से बांग्लादेश बना, उस मंदिर को तोड़फोड़ की, तब भी कांग्रेस सोती रही। जाति धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, कांग्रेस सोती रही, क्योंकि उनको हिंदुओं की कोई परवाह नहीं है। इससे ये सिद्ध करना चाहते हो आप? अगर ऐसे विचार है तो बहुत गलत है। देश में कोई धर्म का व्यक्ति रह रहा हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी समाज का हो, उसको सबको बराबर अधिकार है। और आप सोचते हो आप जो राजनीति कर रहे हो वो किसी को समझ में नहीं आ रही। अगर समझ में नहीं आ रही तो आपको क्या लाभ मिलेगा? और समझ में आ गई तो फिर आपको क्या लाभ मिलेगा? इसलिए सबसे पहले देश के बारे में सोचिए। अच्छा, खामनेई ईरान में था क्या? अगर राष्ट्राध्यक्ष था क्या? वो पद पे था क्या? क्या था वो उसके लिए भारत रोए, भारत चिल्लाए, भारत अपनी संवेदना व्यक्त करे? क्यों करे? केवल वोटों की राजनीति के लिए ये करे। और ऐसा करेंगे तो ये किसी के लिए हित में नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।